महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर नजर रखने के उद्देश्य से पुलिस ने ब्रीड स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का सिलसिला आरंभ किया है, जिसे भविष्य में स्कूल स्तर तक ले जाया जाएगा। पीड़ित बेखौफ होकर अपने साथ या फिर आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी पुलिस थाने तक आसानी से पहुंचा सकेंगे, जिसमें उनकी पहचान भी गुप्त रहेगी। ये जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा संचालित अभियान मैं हूं अभिमन्यु पर केंद्रित परिचर्चा में एडिशनल डीसीपी महिला अपराध प्रियंका डुडवे ने दी। स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सुश्री डुडवे ने बताया कि आपराधिक कृत्यों एवं घटनाओं पर नजर रखने के लिए विभिन्न थानों के अंतर्गत सृजन अभियान के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, जिनमें एक पुलिसकर्मी को भी जोड़ा गया है। इस ग्रुप की मेंबर बच्चियां अपने विरुद्ध हो रही छोटी मोटी घटनाएं तथा अन्य जानकारी शेयर कर सकती हैं। अब इस तरह के ग्रुप स्कूल स्तर पर भी बनाने तथा पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी इस अभियान की जानकारी देने पर विचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन दिनों शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से घर छोड़ने, शादी तोड़ने जैसी घटनाएं बढ़ रही है, जिसके लिए कम उम्र से ही बच्चों को सही समझाइश देना अति आवश्यक है। उन्होंने मोबाइल की लत को इंगित करते हुए इसे साइबर क्राइम की दिशा में बढ़ने वाला कदम बताया। एडिशनल डीसीपी मुख्यालय डॉक्टर सीमा अलावा ने कहा कि अपराधों के लिए महिलाओं एवं युवतियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि वक्त की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को भी समझाएं। अब नए कानून में सख्ती कर दी गई है। नाबालिग बच्चियों को साथ ले जाना भर भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आ गया है। उन्होंने कहा कि स्कूलिंग की उम्र में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तब बच्चों को सही दिशा और जानकारी देना बेहद ही जरूरी होता है। उन्हें अच्छे बुरे की समझ देना काफी जरूरी होता है। ऐसे में इसी उम्र में सही गलत का पाठ पढ़ाया जाना बेहद जरूरी है। डॉक्टर अलावा ने बताया कि शिक्षा का स्तर बढ़ने से दहेज जैसे प्रकरणों में कमी आई है, लेकिन साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहे हैं। संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास डॉक्टर संध्या व्यास ने कहा कि मैं हूं अभिमन्यु शीर्षक से ही एक चेहरा सामने आता है और आज सबसे ज्यादा सीख समझाइश की जरूरत युवाओं को ही है। अभिमन्यु अभियान पुलिस विभाग की बजाय जनता का जन अभियान बनना चाहिए। डॉक्टर व्यास ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने युवाओं की शक्ति को पहचाना था, इसलिए समाज को बदलने के लिए केवल 100 युवा समाज से मांगे थे। सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास शुभांगी मजूमदार ने कहा कि महिला अपराध के मामले में लीगल एडवाइजर और अन्य मदद के लिए विभाग वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर का संचालन कर रहा है। इसके अंतर्गत पीड़ित महिलाएं एवं युवतियां 5 दिनों तक सेंटर में रह सकती है। उन्होंने बताया कि इंदौर की गतिविधि को आधार बनाकर केंद्र राज्य सरकार को ऐसी ही योजना बनाने का प्रस्ताव भेजा गया, जिसे केंद्र सरकार ने मिशन शक्ति में शामिल कर लिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि महिला को अबला नहीं समझा जाए। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत रचना जौहरी, सोनाली यादव, आकाश चौक से अभिषेक सिसोदिया, सुदेश गुप्ता एवं कुमार लाहौटी ने किया। इस अवसर पर अतिथियों ने अभिमन्यु अभियान पर केंद्रित पोस्टर सीरीज का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम का संचालन अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक संगठन के सदस्य और महात्मा गांधी कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में स्टूडेंट्स ने वक्ताओं से प्रश्न भी पूछे। विमेन सेफ्टी की अगर हम बात करते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन को रिड्यूस करने की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से इसकी शुरुआत जब एक बालक जन्म लेता है उसी दिन से हो जाती है। किसी भी विमेन के अगेंस्ट जितने क्राइम होते हैं, बहुत शर्मनाक है कहना पड़ेगा, इसकी शुरुआत एक महिला से होती है, क्योंकि एक माँ ही होती है जो बच्चे को संस्कार देती है। वो भी एक माँ है। बेटा पैदा होता है तो जो एक गेस्चर घर में, एक जो रूढ़िवादी कहा जाए या समाज आज भी उतना नहीं अभी चेंज हो पाया है, बेटा होता है तो बोलते बेटा हुआ है, एक अलग सा भाव परिवार में आ जाता है। उसी दिन से बच्चा बालक अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट समझना शुरू कर देता है और उसका अंत ये होता है कि विमेन के ऊपर जो क्राइम की बात करते हैं उसमें एक ना एक पुरुष इन्वॉल्व होता है। कहीं भी कोई भी क्राइम आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसके एंड में रिजल्ट में कहीं कोई पुरुष नहीं निकला हो। तो मेरे को ये शर्म आती है कहते हुए भी कि शुरुआत माँ से होती है, वो भी एक महिला है। बच्चों को वैल्यू एजुकेशन देना, स्पेशली बॉयज़ को वैल्यूज सिखाना, संस्कार देना एक माँ का काम है और वो हमें करना चाहिए। ये जो मैं हूँ अभिमन्यु अभियान है, तो ये एक जैसा दोनों मैडम ने बताया, इसके अलावा ये एक बहुत जो एक गैप है हमारे जो अपराध हो रहे हैं या जो वातावरण बन रहा है। आपने एक साधु के तोते और डाकू के तोते की कहानी तो सबने सुनी होगी। तो हमारा जो परिवेश है वो ज़्यादा से ज़्यादा डाकू के
तोते प्रोड्यूस कर रहा है। जो हमारा जो मीडिया के माध्यम मतलब जो इस तरह से वेबसाइट के माध्यम से आ रहा है, नशे के माध्यम से आ रहा है, जो माहौल बच्चों को मिल रहा है, वही बच्चे बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन माहौल उनको इस तरीके से बना रहा है कि वो खुद अपराध में लिप्त होते जा रहे हैं, या वो जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो महिलाओं पे अपराध हो रहा है, उसके प्रति उदासीन है। तो ये अभियान ये है कि वो खुद तो सुधरे ही, और जो परिवर्तन के एजेंट बने वो जो जैसे बताया कि सामाजिक रूढ़ियों को वो लड़के तोड़ सकते हैं, वो सामाजिक रूढ़ियों को अपने लिए भी तोड़े और सारे समाज को अच्छा करने के लिए तोड़े। आज जो युवा बच्चे हैं, किशोर बच्चे, अभिमन्यु से हमारे दिमाग में एक इमेज आती है, एक 14-15 साल का लड़का। वास्तव में ये एज होती है जब वो बहुत ऊर्जा होती है बच्चों में, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। उस ऊर्जा को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे प्रवाहित करें कि वो खुद का जीवन भी बनाए और पूरे समाज को भी अच्छा करने की कोशिश करें। तो एक वैक्यूम उन बच्चों को डायरेक्शन देने का था, तो वो इस अभियान के माध्यम से प्रयास है कि ये तो थीम बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छा सोच है, लेकिन इसको कैसे आंदोलन में परिवर्तित किया जाएगा और कैसे इसको सातत्यता प्रदान की जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए हम सब लोग मिलके प्रयास करने की बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये एक हमने परिचर्चा रखी है। ये एक्चुअली अभी नवरात्र के लिए महिलाओं और बच्चों के प्रति जो है ना क्राइम हो जाता है, उसी के चलते एक अभिमन्यु 2 है ना कार्यक्रम हमारे यहाँ चला है। तो उसी के तारतम्य में ही हमने आज प्रेस क्लब में एक परिचर्चा रखी है, जिसमें 2 है ना स्कूल से प्रिंसिपल्स वगैरह आ रहे हैं। संध्या मैम हैं जो GAD से हैं, जो महिला बच्चों के लिए स्पेशली ये लोग काम करते हैं। इसके अलावा पब्लिक और NGO से भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, जो NGO लगातार काम कर रहे हैं, वो लोग भी हैं। तो आज का हमारा जो ये परिचर्चा का विषय है सिर्फ यही है कि हम है ना, हमारे जो लड़के जो क्राइम की तरफ चले जाते हैं, बच्चियाँ हैं जो घर से चली जाती हैं, मतलब समझते नहीं, कभी कभी वो ट्रैफिकिंग का भी शिकार हो जाते हैं ऐसे में। तो उनके साथ जो अपराध हो रहे हैं, उनको हम रोकने के लिए हम एज ए प्रिवेंटिव एक्शन क्या ले सकते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे, जब तक उनको पता नहीं होता है। जैसे हमने एक रिसर्च में हमारा ये आया था कि है ना, लड़कों को पता ही नहीं था कि किसी नाबालिग की लड़की को लेके जाना अपराध है। तो जब तक हम ये अवेयरनेस नहीं लाएंगे, तब तक हम क्राइम को रोक नहीं पाएंगे। तो बस उसी के लिए एक सम्मिलित के प्रयास हैं। एक ये हमारा जो प्रिवेंटिव एक्शन होता है, उसी का एक रूप है जिसको आज हम फुलफिल करेंगे। PHQ की तरफ से अभिमन्यु अभियान ये फिर से 10 दिन के लिए चलाया जा रहा है, जो मुख्यतः पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए है ये अभियान। अभी तक हम गर्ल्स के लिए बहुत सारे अवेयरनेस करते रहते हैं, बट ये चीज़ जो है वो पुरुषों को समझाने के लिए, लड़कों को समझाने के लिए कि कैसे उनका समाज में भूमिका रहती है और उसमें क्या क्राइम वो लोग कर बैठते हैं, होते हैं, उसको समझाने के लिए। जैसे अभिमन्यु ने कुचक्र को तोड़ा था, उसी प्रकार से कैसे पुरुष इन सभी मानसिकताओं से हटकर इन सभी कुचक्रों को तोड़कर एक अच्छे समाज को निर्मित कर सके, ये इसका उद्देश्य है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पुरुषों को जो है वो संकल्प लेना है कि वो सारे जो क्राइम रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे पहले भी होती हैं, शादी के बाद भी होती हैं, दहेज हो गया, नशा हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे तोड़कर वो एक अच्छे भविष्य और अच्छे समाज का निर्माण कर सके, यही इसका उद्देश्य है। मैम, इसमें NGO भी शामिल हुए हैं, इसमें कितने NGO अभी तक शामिल? इसमें हम सारे स्टेक होल्डर्स, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और सारे NGOs और जहाँ तक हो सके हर विभाग को इसमें सम्मिलित किया गया, हर व्यक्ति को सम्मिलित किया गया। इसमें 10 दिन के लिए एक पूरा प्रोग्राम है जिसमें मैराथन दौड़ आयोजित की गई है। उसके बाद हमने स्कूल्स में या कहीं कॉलेजेस में वाद विवाद प्रतियोगिता और स्लोगन प्रतियोगिता, इस तरह से हमने सारे प्रोग्राम किए हैं। हम लोग फिज़िकल तरीके से जो धरातल स्तर पे है, वहाँ हम लोग ये पूरा अभियान देख रहे हैं। पूरी मेरी टीम है इसमें। तो इसमें हम लोग स्कूल, कॉलेज, मॉल्स और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाते हैं। और ये जो अभियान में इस जो महिला सुरक्षा शाखा भोपाल ने जो अभियान लाए हैं, ये अभियान मुझे लगता है कि हम लोग जब प्रोग्राम करने जाते थे तो बहुत सारी लड़कियां ये शिकायत करती थी कि हमको तो समझाया जाता है, वुमेन सेफ्टी की तो बात करते हैं, तो लड़कों को क्यों नहीं समझाया जाता है। तो मैं धन्यवाद कहूँगा हमारे महिला सुरक्षा शाखा जो PHQ की है उसको, कि उन्होंने ये लड़कों के लिए विशेष और पुरुषों के लिए विशेष अभियान चलाया। मैं हूँ अभिमन्यु। इसकी आप अभी सैंडी देखेंगे, जो मस्कट बना हुआ है उस पर आपको एक चक्रव्यूह दिखेगा अभिमन्यु लिया हुआ। उस चक्रव्यूह में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, जिसमें अशिक्षा, रूढ़िवादिता, अश्लीलता, नशा, अशिक्षा, दहेज,
ये सभी उसमें पूरे चक्रव्यूह के रूप में बने हुए हैं, जिसे हम ये पुरुषों के पास जाके, लड़कों के बीच जाके उनसे संकल्प दिलवाते हैं कि इस चक्रव्यूह को आपको तोड़ना है जो सालों से चला आ रहा है। और इसके लिए हम लोग विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो कि हमको वहीं से मिली है करवाने के लिए, जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, सामूहिक चर्चा, साथ साथ में एक शपथ है जो डिज़ाइन है पूरी, वो शपथ हम लोग उनसे करवाते हैं। साथ साथ में आज जैसे यहाँ गोष्ठी का आयोजन है अभिनव कला समाज में स्टेट प्रेस क्लब के माध्यम से, यहाँ पर जो सभी बुद्धिजीवी आएंगे और इस पर चर्चा करेंगे क्या कैसे इन लड़कों का भागीदारी सुनिश्चित करें कि महिला अपराध में कमी आ सके। और महिलाएं और जो बालिकाएं हैं वो इनसे अपेक्षा करती हैं कि आप हमारी सुरक्षा में क्या आप स्टैंड लेंगे, मतलब जो सालों से कहते हैं ना पितृसत्तात्मक समाज चला आ रहा है, तो उसको कैसे थोड़ा बदलें ताकि वो बराबरी पे आ जाएं, एक लिंग भेद ना हो। उस पर ये अभियान विशेषकर काम कर रहा है। इसमें हमने शहर के विभिन्न स्थानों में सेल्फी पॉइंट भी लगाए हैं, जैसे मॉल्स हो गए, 56 दुकान हो गया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे भी लगाए हुए हैं। साथ साथ में अभी हम लोग नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन करेंगे विभिन्न इन्हीं महत्वपूर्ण स्थानों पर, जिसमें खजाना गणेश मंदिर हो गया, मॉल्स हो गए, यहाँ सभी जगह हम लोग नुक्कड़ नाटक भी करेंगे। और साथ साथ में जितने बालकों तक हम पहुँच सकते हैं हम पहुँचेंगे। आज सर पुलिस और एनजीओ द्वारा सतत ऐसे कई प्रोग्राम किए गए हैं, इसमें कितने % आपको उपलब्धि हासिल होने की संभावना? इसमें है ना, अगर लगातार हम लोग लड़कों के बीच जाएंगे और लगातार इनको जागरूक करेंगे तो सच में उपलब्धि हासिल होगी। क्योंकि मैं तो धरातल पे हूँ, फील्ड में देख रहा हूँ पूरा और जा रहा हूँ, तो सच में जब हम बताते हैं लड़कों को कि यार आपके क्या एक कहते हैं ना राइट, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आप जीवन में अकेले नहीं चलेंगे, आपके साथ महिलाएं तो जुड़ी ही है। जैसे उसकी माँ है तो उसकी माँ के बारे में बताते हैं हम कि वो किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। तो जब उनका सम्मान आप करना सीख जाओगे तो दुनिया में आप किसी महिला का अपमान नहीं करोगे। तो हम उनको यही सिखाते हैं और सच में उनमें ये बात सुन के आता है सुधार के, और माँ का सम्मान कौन नहीं करेगा, वो वहीं से महिला का सम्मान करना सीखेगा। तो ये जो मैं हूँ अभिमन्यु अभियान है, ये बहुत ही शानदार और बहुत ही सक्सेसफुल अभियान है, जो शायद मेरे ख्याल से तो मध्य प्रदेश पुलिस ही चला रही है और अभी सभी जिलों में चल रहा है लगातार। और हम लोग गरबा पंडालों में भी जाते हैं, वहाँ भी जो बालक लोग आते हैं, जो पुरुष आते हैं, उनको भी वहाँ शपथ भी करवाते हैं। और वहीं चूँकि नवरात्रि पर्व है और आदि शक्ति की उपासना तो हमारे यहाँ वर्षों से की जा रही है, तो उन्हीं का एक उदाहरण दे के कि यार जब हम 9 दिन पूरी सम्मान की बात करते हैं इस दिन, तो क्यों ना हम पूरे साल भर सम्मान करें, साल भर हम पूजा करें। आप सब जानते हैं अच्छे से, जब कहते हैं हमारे यहाँ कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान निवास करते हैं, तो ये और कहाँ देखने को मिलेगा आपको, ये हमारे देश में और हमारे आसपास ही देखने को मिलेगा। तो बस यही हमारी प्रयास है, इंदौर पुलिस का, मध्य प्रदेश पुलिस का, और जितने साथ में हमारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं उन सबका यही प्रयास है कि अभी जितने तरह के बालिकाओं पे जो अत्याचार और ये सब हो रहे हैं, ये किसी न किसी कारणों से कम हो और रुकी जाए में तो क्यों। तो हम लोग लगे हैं और आप लोगों का जो सहयोग मिलता है प्रेस के माध्यम से, तो वो भी बहुत शानदार मिलता है, उसके लिए भी धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।